हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाके विजिट करो, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो क्या करता है। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो हाउ वेलोसिटी चेंजेस विथ पासेज ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, तो मीन्स कि एक एक्सिस पर, जैसा कि यहां दिख रहा है आपको, यहां एक एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को, दूसरे एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को। तो यहां से आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस विथ फासेज ऑफ टाइम। जब टाइम चेंज हो रहा होगा, तो जब टाइम पास हो रहा होगा उसके साथ में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, चेंज हो भी रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में ये ग्राफ चर्चा करेगा। तो सबसे पहले इसमें से 5 ग्राफ को हम लोगों को पढ़ना है, 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो 5 टाइप्स के ग्राफ को जो पढ़ना है, इससे पहले वाले वीडियो में नहीं, इससे 2 लेक्चर पहले, उसमें हम लोगों ने इस बात की चर्चा की हुई है कि कौन कौन से टाइप के ग्राफ को पढ़ना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 5 पढ़ना है, जिसमें से कि पहला हम लोगों को ये पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वैसा ग्राफ, वैसा जब ऑब्जेक्ट क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तो मतलब होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके फिर से वही बात, प्लेलिस्ट को विजिट करो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि टाइम पासेस हो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि पहला 0 सेकेंड पर जब हमने वेलोसिटी देखना जब शुरू किया, उस समय सपोज कर लेते हैं कि 0 सेकेंड था, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने 1 सेकेंड के बाद देखा, फिर कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड के बाद देखा, कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद फिर देखा, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 4 मिनट के बाद फिर देखा, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मिनट के बाद फिर देखा, 5 मिनट नहीं सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद फिर देखा, कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। छठे सेकेंड में जब देखते हैं फिर 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया कि अब ये वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, ना उस बढ़ रहा है ना घट रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात ये रही कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इससे हम लोग निकालते क्या है, फाइंड आउट क्या करते हैं। तो इससे जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया इसके अंडर में, जो अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंडर में जो एरिया आएगा उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको ये बातें यहां क्लियर हुई होगी। अब ये ग्राफ दिखता कैसा है, इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है, तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब इस लाइन को अभी अभी हम लोग समझेंगे। यहां इधर आ जाओ, फोकस करो इधर, यहां देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं टाइम को, किसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टाइम को। तो यहां 0 पहला सेकेंड, इस बीच में दूसरा सेकेंड, तीसरा का डिजाइन ही हमने चेंज कर दिया, तीसरा सेकेंड, चौथा, पांचवा और छठा, ये सभी किस में है, सेकेंड में। तो अब यहां लिख देते हैं कि नाउ दिस इज टाइम विच इज इन सेकेंड ऑन द एक्स एक्सिस। यहां तक में कोई दिक्कत, जल्दी बोलो कमेंट करके, नहीं है दिक्कत। चल आगे देख, इधर आ जाओ। वेलोसिटी इसे किस में ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा से लेते आए हैं। तो चलो यहां ले लेते हैं 2.5, इसे कर लेते हैं 5 और इसे कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड।
यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और नहीं होगी। आप सिर्फ इधर ध्यान देके तो देखो ध्यान से। अब अगर यहां बात करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन कैसा चला जाएगा, इस तरह से। अब ऐसा क्यों जाएगा अभी अभी देख लेते हैं। पहले लाइन हमने इसलिए खींच दिया ताकि पॉइंट देने में हमें परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो अब देखो जीरो टाइम कितना है, 0 सेकेंड। जब 0 सेकेंड की बात हो रही है उसमें वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। अरे चल का ही नहीं रहा है, चलो 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब टाइम 1 जो हमने लिखा नहीं है, चलो 2 पे कितनी है वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। चलो ट्यों 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 यहाँ पहुंच गए, चलो ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 4 टाइम एट 4 सेकेंड, यहाँ दिख रहा है 4 सेकेंड। चलो इसी के सीधा में ट्यूं पहुंच गए यहाँ, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। 5वें सेकेंड में अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, छठे सेकेंड में अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां आपको देखने के बाद पता चल रहा है कि सभी पॉइंट्स किसमें है, किसमें है स्ट्रेट लाइन में। सभी पॉइंट्स किसमें है, स्ट्रेट लाइन में। तो अब जब स्ट्रेट लाइन में है तो अब यहां अगर ध्यान से देखो, इसे हम नीचे की ओर यहां मिलाते हैं। बोलो फिर क्या सर ये टाइम पास कर रहे हो आप, अभी अभी तो यहीं से लेके गए थे, तो सीधा सीधा आगे बढ़ो। तो आगे नहीं बढ़ेंगे बिना बताए समझाए, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। चलो ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत। अब इसे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज, यू हैव टू सी, ये एक शेप तुम्हें दिख रहा है। अब ये मत पूछना कि स्क्वायर बना कि रेक्टेंगल बना, शेप दिख रहा है। इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं बी, नो दिस इज सी एंड दिस इज डी। यहां तक में क्लियर है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसके बीच का एरिया अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग द टाइम व्हेन कैलकुलेटिंग फ्रॉम टाइम t1, नाउ दिस इज एट सेकेंड 2 सेकेंड, टाइम इज t1, और फिर जब आगे बढ़ते हैं नाउ दिस इज टाइम t2। यहां तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहां मान लिया कि t1 पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर t2 तक हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट को। यहां तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां अब समझ लेते हैं कि अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब इसमें निकालना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे बढ़िया यहां पहले हमें यह बताना होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी भी लिख ही दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऑफ बॉडी। तो ये क्लियर कर देता है कि किसका, आप समझ भी सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट किसका निकालना है। ये जो बॉडी मूव कर रहा है उसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब यहां लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसके इक्वल होगा, इस एरिया के अंदर में जो आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहां देखो कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है। ए और बी इक्वल, ए और बी की बात करें तो ये डेल टी हो जाएगा। अब यहां डेल टी का क्या मतलब है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा हुआ था कि डेल टी क्या है, डेल वी क्या है। डेल वी का मतलब हो गया कि डेल टी का मतलब हो गया चेंज इन टाइम। यहां लिख देते हैं डेल टी इक्वल टू चेंज इन बोलो टाइम। डेल वी इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास करने के लिए बैठो, लेक्चर देखो, तो कोशिश करो कि पेन और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि जब आप सिर्फ सुन रहे होते हैं तो सिर्फ आप सुन ही रहे होते हैं, और उसके बाद दिमाग का प्रोसेसिंग बहुत लो होता है, कम होता है, वो बहुत कम चीज़ों को कैच करता है। जब आप लिख भी रहे होंगे तो आपका माइंड एक्टिव होता है और वो कंसिस्टेंटली वो फोकस करता है स्टडी पर। वो चीज़ें आप ज़्यादा ग्रैब कर पाते हैं, ज़्यादा सीख पाते हैं, ज़्यादा अपने अंदर उसको याद रख पाते हैं, समझने में ज़्यादा सहूलियत होती है, लंबे टाइम तक याद रहता है। तो आप ये एक रिक्वेस्ट समझ लो कि आप जब भी बैठो तो
कॉपी और पेन लेके बैठो। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि पहली बार जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उसे नॉर्मल स्पीड पर देखें, और दूसरी बार जब आप समझने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए देखें उसे 1.25 या 1.35 के स्पीड पर ईजिली स्मूथली देख सकते हैं। और ये करके आप देखो बहुत चीज़ें याद साथ ही साथ याद होनी शुरू हो जाएगी। और जब हम बोलते हैं कि इसके बाद क्या होगा तो कोशिश करो आप भी उसके साथ बोलो, रिपीट करो। तो जब आप रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद होगी। डेल v इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि मैं जब क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो कोशिश करता हूं कि बच्चों को क्लास में ही याद करवा दूं। तो चलिए अब आगे देखते हैं डेल टी और ये डेल v। अब जब हमें डेल टी और डेल वी फाइंड आउट करना होगा तो डेल टी निकालने के लिए क्या करना होगा, इधर देखो ध्यान से। डेल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मीन्स की फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही तो होगा। अब देखो T2 कितना है 5 सेकेंड, T1 कितना है 2 सेकेंड, तो कितना हो गया टोटल 3 सेकेंड। यहां तक में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब डेल वी की बात हो रही है, डेल वी की बात हो रही है तो चेंज डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को हमने किस में लिया है, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लें, डायरेक्टली लिख रहे हैं, चलो ठीक है डायरेक्टली लिख लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं इन चीजों को। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको यहां तक में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो तो डेल टी बराबर क्या है, डेल टी इक्वल्स जो है, डेल टी इक्वल्स है ए बी, डेल टी इक्वल्स ए बी। और ये ए बी सिर्फ इधर ना लिख के अगर इधर लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहां लिख लेते हैं ए बी, डेल टी इक्वल्स ए बी। और साथ ही साथ देखो ये और ये पॉइंट ए बी और ये डी और सी दोनों इक्वल है, आपस में क्या है इक्वल है, इक्वल्स डी सी। यहां तक में कोई परेशानी। अब आगे देखो ध्यान से डेल वी, डेल वी कितना है सी वी बी और ए डी दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो सी बी इक्वल्स ए डी। यहां तक में कोई परेशानी, आई होप कि आपको परेशानी यहां तक में नहीं होगी। तो जब अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या कह रहा है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो कौन सा एरिया आ रहा है, अगर यहां आप ध्यान से देखो तो अभी से शेडेड कर रहे हैं ये एरिया, वीटी टाइम ग्राफ के अंदर ये एरिया आ रहा है। आ रहा है दिस एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। अब इस एरिया को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या ये आपको कैसा फोटो दिख रहा है, कैसा इमेज दिख रहा है, स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है। अगर स्क्वायर दिख भी रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। एरिया अगर आप ये रेक्टेंगल समझ रहे हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ ये होता है। तो अब जब इसे हमें फाइंड आउट करना है एरिया अंडर वीटी ग्राफ तो क्या करना होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स डेल वी इंटू डेल टी, ये तो करना होगा, ये डेल टी डेल वी। कोई परेशानी, डेल वी का वैल्यू क्या है, डेल वी का वैल्यू है सी बी, आप चाहो तो ए डी भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख लेना है। डेल टी का वैल्यू कितना है ए बी, यहां हमने बोलने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया कि सी बी इक्वल टू ए डी और ए बी इक्वल टू डी सी। अगर आपको इच्छा है कि नहीं ये दोनों कंबाइन करके लिखना है तो ये दोनों लिख लो, इच्छा है ये दोनों लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं ये लिखना है लिख लो, आपको इन दोनों से बहुत प्यार है तो ये दोनों लिख लो, जो आपकी इच्छा वो वही सही है। उसके बाद सी बी का वैल्यू कितना है, सी बी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, ए बी का वैल्यू कितना है 3 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, अब हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं तो यहां से सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा मीटर, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो इसका एरिया जो आया वो डिस्प्लेसमेंट एरिया बराबर क्या है, ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नॉट
इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। एरिया अंडर वेटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहां जो आपको दिख रहा है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। आई होप कि चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी, कि आपने यहां तक लिख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप उसे नोट कर लो। अब अगली क्लास में यानी अगले वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा और मोशन यूनिफॉर्म रहेगा, उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का बनेगा, उसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे साथ यहां तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू। अपना नोट्स बनाते रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें।